मन की उड़ान में उड़ने वाले मधुबन निवासी बनने की, सर्वश्रेष्ठ स्नेही बनने की, स्नेह में त्याग के भाग्य का श्रेष्ठ संकल्प करने की, सदा ईवन के संकल्प को प्रत्यक्ष जीवन में लाने की, बाप के समीप आने की, स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा की आज की अव्यक्त मुरली से हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को बार बार यूज़ कर जीवन में समाने की शक्ति से संपन्न बनने का वरदान दे रहे हैं मीठे परमात्मा। ब्रह्मा की आत्मा स्व को जिम्मेवार आत्मा समझ हर तरह से सेवा पर उपस्थित रहते हैं। संगम युग में बड़े भाई का, प्रजापिता का और गुप्त बड़ी माँ का रोल बखूबी निभाते हैं। उन्हें ऊना रहता है सशक्त बनकर सभी को सशक्त बनाने का। परमात्मा से प्राप्त सर्व खजानों को भी सर्व के प्रति सेवाओं में लगा देते हैं। गुप्त बड़ी माँ के रूप में उनकी रूहानी ममता रहती है सभी बच्चों प्रति, इसलिए सूक्ष्म स्नेह से आह्वान करते हैं और खास बच्चों के ग्रुप को वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक से सशक्त बनाते हैं। यज्ञ की शुरुआत में जैसे साकार में प्रजापिता ब्रह्मा शिव शक्तियों का लंबा पाठ बजाने वाले आत्माओं को छोटे शरीर में घी पिलाते थे और एक्सरसाइज कराते थे सशक्त बनाने के लिए, ताकि आने वाले समय के लिए तैयार हो सकें, ऐसे ही अव्यक्त होकर ब्रह्मा माँ के रूप में वतन में भी सूक्ष्म शक्ति रूपी घी अर्थात चीज़ें देते हैं और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं, अर्थात शक्तियों को यूज़ करना सिखाते हैं। मन बुद्धि से तीनों लोकों में अर्थात स्थूल लोक की ब्राह्मण जीवन की विशेषता, सूक्ष्म लोक की फरिश्ता जीवन की विशेषता, ब्रह्म लोक की निराकारी अवस्था की विशेषता जीवन में समा जाए, सब सूक्ष्म शक्तियों से संपन्न बन जाएं, इसलिए तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं। वरदान देते हैं परमात्मा की अभ्यास की एक्सरसाइज के द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्तियों से संपन्न बनो। स्वमान परमात्मा से मिला हुआ मान है आत्मा को, जिसे प्राप्त कर पुनः आत्मा अपने ओरिजिनल अनादि सतोगुणी और आदि सतयुगी स्वरूप और स्वधर्म में स्थित होती है। जो स्वमान को स्वीकार कर स्वमान में स्थित होती हैं वो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं और औरों को भी उनके ओरिजिनल सतोगुणी स्वरूप में ही देखते हैं, उन्हें भी मान देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। स्नेह और शक्ति के मूर्त स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा संगम युग में स्नेह लुटाते हैं, स्नेह की भुजाओं में सभी को समाकर भरपूर करते हैं, एक सूत्र में बांधते हैं। स्नेह की शक्ति से ही सब आगे बढ़ रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। तन से, मन से, दिल से बाप के समीप है। सच्चा स्नेह प्राप्त कर सभी दावा करते हैं कि उनका स्नेह भी परमात्मा संग नंबर 1 है। ज्ञान मार्ग में कुछ कह देने से नहीं मान लिया जाता है, बल्कि उसका प्रैक्टिकल सबूत देना होता है। ऐसे ही अगर सच्चा स्नेह है तो स्नेह के रिटर्न में मीठे परमात्मा कहते हैं कि स्वयं को टर्न अर्थात परिवर्तन करके दिखाओ। परमात्म स्नेह सभी को ब्राह्मण जीवन प्रदान करता है। ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर योगी, निरंतर ज्ञान स्वरूप, निरंतर धारणा स्वरूप। इसलिए परमात्मा पूछते हैं कि अगर स्नेही हो, अगर ब्राह्मण जीवन है तो क्या निरंतर योगी, ज्ञान स्वरूप, धारणा स्वरूप हो? तो हाँ नहीं करते, लेकिन निरंतर स्नेही हो तो उसमें हाँ जी कह देते हैं। कोई स्नेह में पास है तो कोई पास विद ऑनर है। स्नेह का अर्थ स्पष्ट करते हुए परमात्मा समझ देते हैं कि स्नेह का अर्थ है परमात्मा के पास रहना। जो पास रहते हैं वो पास हो जाते हैं और कोई भी परिस्थिति आ जाए तो बहुत सहज ही उसे पास भी कर लेते हैं। तो चेक करना है कि इस विधि से तीनों में पास हैं। परमात्मा के सदा पास रहना अर्थात आनंद ही आनंद में रहना, लेकिन पास करने में नंबरवार बन जाते हैं, नंबर 1 नहीं बनते हैं। फिर भी स्नेह की शक्ति से पास रहना, पास होना, पास करना समय प्रति समय सहज हो रहा है और होना ही है, ये यकीन दिला रहे हैं परमात्मा। पास रहना सहज हो जाएगा तो पास करना और पास होना भी सहज हो जाएगा। पक्का अटल निश्चय हो कि पास हुए ही पड़े हैं, कल पहले भी हुए थे, अभी सिर्फ हमें रिपीट करना है। समझ दे रहे हैं परमात्मा की समय प्रमाण अंत नहीं बल्कि तीव्र गति के उड़ान की आदि है अर्थात शुरुआत है। अनादि रफ्तार, अनादि स्वरूप अर्थात आत्म स्वरूप की रफ्तार तेज रफ्तार है। कोई भी इस रफ्तार को कट नहीं कर सकता है, पकड़ नहीं सकता है।
इसलिए आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करने की समझ देते हैं, अर्थात शुरुआत करने की समझ देते हैं। स्व परिवर्तन में, वायुमंडल परिवर्तन में, संबंध संपर्क के परिवर्तन में अभी तीव्र गति लाने की समझ देते हैं, अर्थात सोचा और हुआ, संकल्प बोल कर्म तीनों श्रेष्ठ हों और साथ साथ हों, इस बात की समझ देते हैं मीठे परमात्मा। समझ देते हैं समर्थ परमात्मा की व्यर्थ और उल्टे संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। संकल्प बोल कर्म अति फास्ट होते हैं। इतना जोश होता है व्यर्थ का कि श्रेष्ठ संकल्प कर्म, मर्यादा, प्रमाण, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश, सत्यता का होश, यथार्थता का होश ही समाप्त कर देता है, विस्मृत कर देता है ये व्यर्थ अयथार्थ को यथार्थ, गलत को सही अनुभव करा देता है। जब होश आता है तब एहसास होता है कि करना नहीं चाहिए था, सही नहीं था, व्यर्थ अर्थात श्रीमत के विपरीत ऐसा जोश है जो होश को ही खत्म कर देता है। व्यर्थ खतरनाक है, इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि व्यर्थ से इनोसेंट बनो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो, अर्थात व्यर्थ होता क्या है इससे भी अनजान बन जाओ। बिल्कुल वैसे जैसे सतयुगी राज्य में देवताएं जो हैं व्यर्थ व माया व विकार से बिल्कुल अनजान थे, इनोसेंट थे। महान आत्माएं सेंट कहलाते थे। वही आदि संस्कार समय, श्वास, बोल, कर्म में पुनः इमर्ज करने की समझ देते हैं, अर्थात सभी में अविद्या अर्थात इनोसेंट बनने की समझ देते हैं। जब व्यर्थ को यूज नहीं करेंगे बहुत काल तक तो व्यर्थ की अविद्या होगी और दिव्यता सहज ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, ऐसा सोचकर नहीं चलना है, बल्कि पुरुष अर्थात आत्मा मालिक की स्मृति से शरीर रूपी रथ द्वारा श्रीमत प्रमाण कार्य कराना, अर्थात करेक्ट कर्म करना, कोई भी गलती नहीं दोहराना, इसे पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थी हूँ अर्थात पुरुषार्थ में उड़ना। पुरुषार्थी कहकर गलतियाँ करना, सहारा बनाना और खुद को बचाना गलत है। यथार्थ पुरुषार्थ करना है, आत्मिक भाव स्वाभाविक हो, गलतियाँ नहीं करनी है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अभी मेहनत को किनारा करो, अल्पकाल के जो आधार बना रखे हैं ना, उन सहारों के किनारे भी अब छोड़ दो, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। समझ दे रहे हैं कि जब तक उन किनारों को रखेंगे तब तक परमात्मा पिता का सहारा अनुभव नहीं हो सकता है। बाप का सहारा नहीं है, बाप का सहारा नहीं है, इसलिए हद के किनारों को सहारा बनाते हैं। हद के सहारे चाहे स्वभाव संस्कार के हों या परिस्थितियों के हों, जो भी किनारे बनाए हैं सब अल्पकाल के हैं, सब दिखावा मात्र हैं, सब धोखा देने वाले हैं। इसलिए मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं कि धोखे में नहीं रह जाना। सिर्फ निराकार बाप का सहारा ही छत्र छाया है। समझ देते कि मायावी बातें मीठी मीठी बातें हैं, इसलिए न ये बातें बनाओ, न मायावी बातें देखो, न सुनो, न करो, बल्कि अब सिर्फ बाप को देखो और बाप समान करो, बाप समान बनो। समय की तीव्र गति को देख मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि प्रभावित करने वाली बातों से अब किनारा कर तीव्र उड़ान करो। व्यर्थ बातों के रजिस्टर के रोल के ऊपर रोल मत बनाओ, बल्कि व्यर्थ से इनोसेंट बनो। व्यर्थ का सामना नहीं करो, अर्थात उसे यूज नहीं करो। विघ्न रूपी बादलों को देखकर घबराओ नहीं, बल्कि उन्हें सेकंड में क्रॉस करो, विधि से सिद्धि प्राप्त करो। बाप दादा ऐसी आत्माओं का ग्रुप चाहते हैं जो सदा मनसा में, वाणी में, संपर्क में जो ओटे सो अर्जुन बने, अर्थात धारणा करने में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा बने। न बातों को देखे, न दूसरों को देखे, न व्यर्थ सुने, बल्कि संकल्प, बोल और कर्म में अलौकिक रहे, दिव्यता को यूज करें। ऐसा अर्जुन बनने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, पेपर हो, संबंध संपर्क हो, विघ्न हो, अर्जुन ही बनना है। फिर ऐसा नहीं सुनेंगे परमात्मा कि क्या करें, हो जाता है, परिस्थिति ऐसी थी, मदद नहीं मिलती, दुआएं नहीं मिलती, सहारा नहीं मिलता। इस तरह की बहानेबाजी परमात्मा नहीं सुनेंगे।
नवीनता दिखाने का फरमान कर रहे हैं परमात्मा। जो पास्ट हुआ उसे लेट गो करने की समझ देते हैं। प्रतिज्ञाएं जो पहले की लेकिन पूरी नहीं की, उसका चिंतन कर कमज़ोर संकल्प नहीं करने हैं, बल्कि अब दृढ़ संकल्प कर दृढ़ता से प्रतिज्ञा पूरी कर सफलता प्राप्त करनी है। समझ देते हैं परमात्मा कि कमज़ोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो, क्योंकि उनकी फिर पालना करने में बहुत समय व्यर्थ चला जाता है, और चूँकि व्यर्थ है इसलिए उसे मिटाने की भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समय भी लगता है। जब तक ऐसा करते हैं तब तक बाप दादा के वरदान और दुआओं से, सर की शुभ भावनाओं की दुआओं से वंचित रह जाते हैं। परमात्मा का फरमान है कि अब सिर्फ शुद्ध संकल्प के बंधन का घेराव सभी के लिए बांधो। समझते रहें परमात्मा कि अभी हमने शुद्ध संकल्प की शक्ति को कम पहचाना है। समझ देते हैं कि एक शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प अद्भुत कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति करके देखो। ये भी समझ देते हैं कि जब हम ऐसा करेंगे तो शुरू में युद्ध होगा, व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेंगे, लेकिन जब हम दृढ़ संकल्प से शुद्ध सोचते रहेंगे तो दृढ़ संकल्प वालों का साथ ही स्वयं परमात्मा बन जाते हैं, और जहाँ परमात्मा साथ है वहाँ विजय का तिलक तो सदा लगा हुआ है। व्यर्थ को समय देते हैं, उसे कट नहीं करते हैं, बल्कि उसके संग में, उसके रंग में रंग जाते हैं। ये समझ देकर त्रिकालदर्शी परमात्मा कहते हैं कि सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को कट करो, अर्थात शुद्ध शुभ संकल्प से व्यर्थ को समाप्त करो। अटेंशन रखो तो भूलें होंगी नहीं, फिर टेंशन भी नहीं होगा। समझ देते हैं परमात्मा की कमज़ोरों को साथ नहीं देना, अर्थात उनके साथ कमज़ोर संकल्प कर कमज़ोर नहीं बनना, उन्हें साथी नहीं बनाना, बल्कि सदा शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो, स्नेही संपन्न संपूर्ण बनो। स्नेह के रिटर्न में खुद को टर्न करो, अर्थात स्व परिवर्तन करो। रावण रूपी 5 विकार के और बेसमझी के सूक्ष्म सिर को उतार दो। इस त्याग से ही भाग्य बनता है। तो अपने को टर्न कर, अर्थात संपूर्ण परिवर्तन कर स्नेह के रिटर्न का सबूत देने की समझ देते हैं परमात्मा। ओम शांति।